चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। नमस्कार। क्या विपक्षी दलों का एकजुट होना देश के हित में है या फिर मोदी के विरोध में? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है और वो भी बगैर नेता के। विपक्षी महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर से पर्दा अभी तक नहीं उठा, लेकिन बिहारी बाबू की कोशिशें नॉन स्टॉप है। मोदी को देखिए सत्ता से बाहर करना, यही बिहारी बाबू का मकसद है। तभी तो देखिए विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात करने का सिलसिला बिल्कुल थम नहीं रहा। केजरीवाल हो या फिर बंगाल की दीदी, येचुरी हो या फिर यूपी के भैया जी, सोरेन हो या फिर ठाकरे, कोई ऐसा नहीं जिसके दरबार में नीतीश कुमार ने जाकर हाजिरी ना लगाई हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोदी विरोध में नीतीश बाबू की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? जेडीयू के पोस्टर कहते हैं कि देश मांगे नीतीश, लेकिन क्या देश की जनता नीतीश बाबू को एज ए पीएम चुनेगी, एक्सेप्ट कर पाएगी? प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार को विरोधी पीएम बताते हैं। जी हाँ, पीएम यानी कि पलटू मिनिस्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि पलटी मारने में नीतीश बाबू सबसे आगे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक कुंडली में पीएम बनने का योग है? 24 लोकसभा के बाद देखिए 25 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, यानी कि बैक टू बैक दो बड़ी चुनावी अग्नि परीक्षाएं हैं। ऐसे में क्या कहती है नीतीश कुमार की कुंडली? क्या नीतीश मोदी की जगह ले पाएंगे? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर देखिए दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ये फुल एंड फाइनल भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लगातार मिलते जा रहे हैं और मुलाकात भी कर चुके हैं। इस मुलाकात में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक शामिल हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि देश के समूचे इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है और उसको नाकाम करने के लिए हम चाहते हैं कि अधिकतर विपक्षी दलों में एकता हो जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सभी दलों को अपने साथ मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर इन तमाम प्रयासों के बाद क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। सबसे पहले नीतीश कुमार के बारे में जान लेते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उनकी माता नेपाल की परमेश्वरी देवी थी। नीतीश कृषक जाति के हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना है। उन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वे आधे अधूरे मन से बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए, बाद में राजनीति में आ गए। उन्होंने 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की और उनका एक बेटा है। मंजू सिन्हा का निमोनिया के कारण 14 मई 2007 को नई दिल्ली में निधन हो गया। राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1985 में उन्होंने अपने राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में जीत भी हासिल की। इन्होंने इस चुनाव में निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी पेश की थी। ये चुनाव जीतने के बाद इन्हें सन 1987 में भारतीय लोकदल की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सन 1989 में इन्हें जनता दल पार्टी का महासचिव बनाया गया था और इसी साल इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था और इनको केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया था। जिस वक्त इनको ये मंत्रालय मिला था उस समय केंद्र में
वीपी सिंह की सरकार थी। साल 1991 में इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया था और इस बार इन्हें इनकी पार्टी जनता दल की और संसद में पार्टी का उपनेता इन्हें बनाया गया था। साथ में ही ये अपनी पार्टी के महासचिव के रूप में भी चुने गए थे। सन 1996 में नीतीश कुमार से 11वीं लोकसभा के ये जो है यह सदस्य चुने गए थे और इस दौरान इन्हें सामान्य प्रयोजन समिति, अनुमान समिति, रक्षा समिति और संविधान संयुक्त समिति का सदस्य भी बनाया गया था। साल 1998 में नीतीश 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे और इस बार इन्हें रेलवे मंत्री बनाया गया था। हालांकि साल 1999 में हुई गैसल ट्रेन आपदा के कारण इन्हें अपना मंत्री पद जो है वह छोड़ना पड़ा था। इन्हें ये मंत्री पद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा दिया गया था। साल 1999 में नीतीश 13वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे और इस बार इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूतल परिवहन का पद दिया गया था। 13 अक्टूबर 1999 को इन्हें ये पद दिया गया था और किन्हीं कारणों के चलते 22 नवंबर 1999 में इन्होंने ये पद छोड़ दिया था। इस पद से हटने के तुरंत बाद ही इन्हें कृषि मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया था और ये 22 नवंबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2000 तक ये हमारे देश के कृषि मंत्री थे। साल 2000 में ये पहली बार अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। इन्होंने इस पद को 13 मार्च साल 2000 में संभाला था और इसी साल 10 मार्च को इन्हें ये पद छोड़ना पड़ा था। ये पद छोड़ने के बाद इन्हें फिर से कृषि मंत्री बना दिया गया था और ये 1 साल तक कृषि मंत्री बने रहे थे। प्रथम बार रेल मंत्री बनते हुए नीतीश कुमार ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए कई अच्छे कार्य किए थे और इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2001 में फिर से ये पद सौंपा गया था और ये 3 साल तक हमारे देश के रेलवे मंत्री रहे थे। ये साल 2004 में फिर से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और इस दौरान ये कोयला और इस्पात समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे थे। साल 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की विजय रही थी और इन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने थे और इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य भी किए, बहुत सारे सुधार भी किए। इन्हें कई कार्यों के चलते इन्हें साल 2010 और 2015 में फिर से बिहार की जनता का साथ मिला था और ये इस राज्य के मुख्यमंत्री फिर से चुने गए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कई बार गिर चुकी है और इस तरह से ये 6 बार इस राज्य के सीएम रह चुके हैं। अब नीतीश कुमार के जन्म कुंडली के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहती है जन्म कुंडली। नीतीश कुमार की राशि वृश्चिक राशि है। इनकी कुंडली जो है वह लग्न कुंडली इनकी मिथुन लग्न की है और इस समय राहु की महादशा चल रही है और केतु का अंतर चल रहा है। केतु और राहु की युति ठीक नहीं है, लेकिन इसी वर्ष जून से शुक्र का अंतर चलेगा। इनके कुंडली में शुक्र उच्च के हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान इन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना और उसमें सुधार करना इनके लिए एक सिरदर्द बन सकता है, जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इनके पार्टी के कुछ नेताओं को परेशानियां हो सकती हैं, कष्ट हो सकता है। अतः गणनाएं ये बता रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखें तो पता चलता है कि आने वाला साल नीतीश कुमार के लिए बेहद जो है वह प्रतिकूल रहने वाला है। अगर देखें तो ये बीजेपी को पराजय करने में असमर्थ हो सकते हैं, शक्ति पूरी लगा रहे हैं। इनकी ग्रह दशाएं बता रही हैं कि ये लाख कोशिश कर ले लेकिन ये बीजेपी का सामना करने से चूक जाएंगे। नीतीश कुमार की कुंडली बता रही है कि आने वाले समय में इनके पार्टी से बहुत सारे नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ग्रह दशाएं यह इंगित करती हैं, ग्रह इनके बेहतर हैं, ये अपने भी राजनीति में बेहतर करेंगे, लेकिन अभी लोकसभा में जितना बेहतर इनको करना चाहिए, जितना बेहतर परिणाम आना चाहिए, वह आता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।